जयपुर की सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हवा में हल्की ठंडक और गुलाबी शहर की खामोशी छाई हुई थी। मिहिर और काव्या, जो 4 साल से शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे थे, अपने छोटे से घर की छत पर बैठे थे। आसमान तारों से जगमगा रहा था और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज हवा में तैर रही थी। दिवाली बीत चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में प्यार की रोशनी अभी भी उसी तरह चमक रही थी, जैसे उनकी पहली मुलाकात। मिहिर जयपुर के पुराने शहर में एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था, जिसका नाम था किताबों का आलम। उसकी दुकान में पुरानी किताबों की खुशबू और नई कहानियों का जादू बसता था। काव्या एक स्कूल टीचर थी, जिसे कविताओं और कहानियों से गहरा लगाव था। उनकी मुलाकात तब हुई थी जब काव्या मिहिर की दुकान में मिर्जा गालिब की एक कविता संग्रह खोजने आई थी। क्या आपके पास गालिब की कोई किताब है? काव्या ने अपनी नरम आवाज में पूछा, और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मिहिर, जो उस वक्त एक किताब के पन्ने पलट रहा था, उसकी आवाज सुनकर रुक गया। उसने काव्या की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गालिब तो यहाँ है, लेकिन उनकी शायरी को समझने के लिए एक खास दिल चाहिए। क्या आपके पास वो है? काव्या ने हंसते हुए जवाब दिया, दिल तो है, बस उसे सही शब्दों की तलाश है। मिहिर ने उसे गालिब की किताब थमाई और साथ में एक कविता सुनाई। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। काव्या उसकी आवाज और शब्दों के जादू में खो गई। यहीं से उनकी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। किताबों की बातों से लेकर कॉफी की चुस्कियों तक, दोनों का रिश्ता धीरे धीरे प्यार की डोर में बंध गया। छोटे छोटे पल, बड़े बड़े सपने। मिहिर और काव्या का प्यार उन छोटी छोटी बातों में बसता था, जो उनके रिश्ते को अनमोल बनाते थे। काव्या हर सुबह मिहिर के लिए गर्मागर्म पराठे और अदरक वाली चाय बनाती। मिहिर, जो काव्या की मुस्कान का दीवाना था, हर हफ्ते उसके लिए एक नई किताब लाता, जिसके पहले पन्ने पर वह अपने दिल की बात लिखता। कभी कभी रात को दोनों छत पर बैठकर तारों को देखते और काव्या मिहिर के कंधे पर सिर रखकर अपने सपनों की बात करती। मिहिर, एक दिन हम एक छोटा सा लाइब्रेरी कैफे खोलेंगे। वहाँ लोग किताबें पढ़ेंगे, कॉफी पिएंगे और प्यार की बातें करेंगे। मिहिर उसकी बात सुनकर मुस्कुराता और कहता, तुम मेरे साथ हो तो मैं हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। कभी कभी जब काव्या स्कूल में व्यस्त होती, तो मिहिर उसकी कक्षा के बाहर चुपके से उसकी पसंदीदा चॉकलेट छोड़ आता। और जब मिहिर अपनी दुकान में देर रात तक काम करता, तो काव्या उसके लिए गरम खाना लेकर पहुंच जाती। ये छोटी छोटी बातें उनके प्यार को और गहरा करती थी। एक खास रात का सरप्राइज। उस रात मिहिर ने काव्या के लिए कुछ खास प्लान किया था। उसने काव्या को छत पर बुलाया, लेकिन उसे ये नहीं बताया कि क्या होने वाला है। छत को उसने छोटे छोटे बल्बों की माला से सजाया था, जो तारों की तरह जगमगा रहे थे। बीच में एक गर्म कंबल बिछा था और एक छोटे से टेबल पर काव्या की पसंदीदा मसाला चाय और गुलाब जामुन रखे थे। पास ही एक पुराना रेडियो धीमी आवाज में रोमांटिक गाने बजा रहा था। काव्या जब छत पर आई, तो वो हैरान रह गई। मिहिर, ये सब क्या है? दिवाली तो बीत गई, उसने हंसते हुए पूछा। मिहिर ने उसका हाथ थामा और उसे कंबल पर बैठाया। दिवाली की रोशनी बाहर खत्म हो सकती है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो रोशनी है, वो कभी नहीं बुझेगी। काव्या की आंखें उसकी बात सुनकर चमक उठीं। मिहिर ने अपनी जेब से एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसमें एक खूबसूरत चांदी का लॉकेट था,
जिस पर एक छोटा सा तारा बना था। लॉकेट के पीछे लिखा था, मेरी जिंदगी का तारा। काव्या ने लॉकेट को छुआ और उसकी आंखें नम हो गईं। मिहिर, तुम हर बार मेरे दिल को ऐसे छू लेते हो जैसे पहली बार हो। मिहिर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, काव्या, तुम मेरी जिंदगी का वो गाना हो जो मैं हर पल गुनगुनाना चाहता हूँ। प्यार का इम्तिहान। उनका प्यार हमेशा आसान नहीं रहा। एक बार मिहिर की दुकान को आर्थिक नुकसान हुआ था और वो तनाव में था। काव्या ने उसका हौसला बढ़ाया, अपने कुछ गहने बेचकर उसकी मदद की और कहा, तुम्हारी दुकान सिर्फ किताबें नहीं बेचती, ये लोगों के सपनों को जीवंत करती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मिहिर। उसी तरह जब काव्या को स्कूल में प्रमोशन के लिए मेहनत करनी पड़ी, तो मिहिर रात रात जागकर उसके साथ पढ़ाई करता, उसे प्रोत्साहित करता। इन मुश्किलों ने उनके प्यार को और मजबूत किया। एक अनमोल वादा। उस रात तारों के नीचे मिहिर ने काव्या के लिए एक हस्तलिखित पत्र निकाला। उसमें उसने अपनी सारी भावनाएं लिखी थीं, उनकी पहली मुलाकात से लेकर हर उस पल तक जब काव्या ने उसके दिल को छुआ था। काव्या, तुम मेरी जिंदगी का वो तारा हो जो मुझे हमेशा रास्ता दिखाता है। मैं वादा करता हूँ कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात आए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। काव्या ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने मिहिर को गले लगाया और कहा, और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी हर कविता का हिस्सा बनूंगी। मिहिर, तुम मेरे लिए वो शायरी हो जो मेरे दिल में हमेशा गूंजती रहेगी। उस रात दोनों ने तारों के नीचे एक दूसरे की बाहों में वक्त बिताया। रेडियो पर गाना बज रहा था, तुम बिन जाओ कहा, और उनकी धड़कनें एक दूसरे के साथ ताल मिला रही थी। भविष्य के सपने। मिहिर और काव्या ने मिलकर अपने सपनों को साकार करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी किताबों की दुकान को एक छोटे से कैफे में बदलने की योजना बनाई, जहां लोग किताबें पढ़ सकें, कॉफी पी सकें और अपने दिल की बातें साझा कर सकें। काव्या ने कहा, ये हमारा सपना होगा, मिहिर। तुम्हारी किताबें और मेरा प्यार दोनों मिलकर इसे खास बनाएंगे। मिहिर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम मेरे साथ हो तो हर सपना खास है। आपके चैनल के लिए इस दिल को छू लेने वाली रोमांटिक और अनमोल प्रेम कहानी को अपने चैनल कपल कहानी पर साझा करें और अपने दर्शकों को मिहिर और काव्या के इस खूबसूरत सफर से रूबरू कराएं।